हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट 56 का अगस्त 2026 का ग्रुप ओपन हो चुका है। प्रीमियम ग्रुप और पर्सनल ग्रुप ओपन हो चुका है। लगभग हमने पिछले महीने में बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। हर एक सेटअप को अंजाम देने का काम रह चुका है लगभग। अब कल का ही फ्राइडे का अगर बात करूँ तो फ्राइडे का मैंने सेल लेवल दिया था लगभग 81 से 90 के बीच में नीचे सेल हो जाएगा मार्केट। और नीचे जब भी मार्केट आपने देखा कि जो आईटीएच बनने के बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे से सेल दिया। बाइंग लेवल भी मैंने बताया था कि मार्केट को 45 टू 55 के बीच में हमें बाय करना है और बाय सेंटीमेंट भी बताया था यहाँ से। और फ्राइडे को बोला था कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, लेकिन लेवल जो थे वो लेवल ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। ओके, अभी कहाँ से नीचे गिरेगा 65। अगर वो वीडियो देखा तुमने फ्राइडे का तो वहां पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट ने 65 ब्रेक कर दिया फ्राइडे को, फ्राइडे का वीडियो मतलब प्रॉफिट 56 का जो ग्रुप है, जो यहाँ पे आ जाओगे आप यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आने के बाद, यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे मैं यूट्यूब लगा देता हूँ, मेरा चैनल लगाएंगे। चैनल लगाने के बाद ये जो वीडियो है वहां पे मैंने आपको एक लेवल बता दिया था। बोला था कि अगर ट्रेड करना आज का कंडीशन बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने बोला था कि अगर 65 मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल ज्यादा से ज्यादा नीचे ब्रेक होने की संभावना ज्यादा थी। लेकिन ये लेवल भी वहां पे बताए थे मैंने ट्रेड के ऊपर नीचे वाले। बाद में आप जैसे आगे आ जाओगे कि तो वीकली मंथली लेवल पे भी मैंने बात की थी, जो आज आज दोबारा वन टाइम और एक बार हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था लगभग वीडियो का ये जो लेवल है मिनट है लगभग, मुझे लग रहा है 18 मिनट के आसपास है। अगर 65 मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है। रिटेस्ट होने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा और मार्केट नीचे जाएगा। और वैसे ही मार्केट ने एक बढ़िया तरीके से मतलब 65 ब्रेक होने के बाद बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे चला गया। अगर उतना ही वर्ड आप याद रखते हो 65 के आसपास, मतलब यहाँ अगर मैं करूँ यहाँ पे 65 है, कहाँ पे 65 65 65 65 यहाँ पे। अगर यहाँ से भी आप एक सेल काउंट कर लेते यहाँ से और नीचे तक यहाँ तक रखते तो लगभग 450 फीट 400 फीट तो आराम से हो जाता। पूरा न्यूयॉर्क एक सेल साइड तुम पकड़ लेते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस महीने का जो ग्रुप है वो बन चुका है और इस महीने के ग्रुप के हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कैंडल का एक प्रिडिक्शन। इनसाइड बार कैंडल जो होती है, इनसाइड बार कैंडल क्या मतलब क्या होती है कि एक बड़ी कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन जाती है, उसका हाई और लो ब्रेक नहीं होता है। ओके, हाई और लो ब्रेक नहीं होता है। ऐसा मंथली कैंडल में बहुत बार हो चुका है। लेकिन जब कभी मंथली कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है तब कैंडल एक बहुत बढ़िया तरीके से बाय जा चुकी है, एक डायरेक्शन में जा चुकी है। जैसे ये रेड कैंडल जब बाय साइड ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत सारा बाय साइड चला गया। बाद में इनसाइड बार कैंडल बनी सीधा 1 अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 की कैंडल ब्रेक होने में लगभग 4 महीने लग गए और बाय साइड ब्रेक हो गई। बाय साइड ब्रेक होने के बाद और सितंबर में ब्रेक होने के बाद अब मार्केट बहुत ऊपर चला गया। बाद में एक इनसाइड बार कैंडल बन गया और एक बार जो कैंडल बन गई थी लगभग ये जिसका महीना था अक्टूबर। अक्टूबर महीने को कैंडल बाद में दो दूसरे महीने में यहाँ पे कैंडल ब्रेक हुई थी। ब्रेक होने के बाद सीधा मार्केट ऊपर साइड चला गया। बाद में जनवरी में एक इंसान बहुत बड़ी कैंडल बन गई। जनवरी की कैंडल फरवरी में ब्रेक नहीं हुई लेकिन मार्च में ब्रेक हो गई। मतलब जनवरी की कैंडल सेल साइड ब्रेक हुई मार्च में। ये पहला कलेक्शन था कि मार्केट सेल होने के कगार पे है। बाद में ये इनसाइड बार कैंडल बनी मार्च की, जिसने 2 महीने मार्केट दबा के रखा। मतलब फरवरी अप्रैल और मई, ये 2 महीने लगभग मार्केट अंदर दबा के रखा। और अभी जो कैंडल ब्रेक हुई है वो सेल साइड ब्रेक हो चुकी है लगभग जून महीने की कैंडल। अभी जुलाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जुलाई भी सेल साइड ब्रेक करेगा क्योंकि इनसाइड बार कैंडल अगर सेल साइड ब्रेक हो चुकी है और खास करके बॉडी क्लोज दिया है सेल साइड को, तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। प्रॉफिट 56 मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं हम उसको। कंटिन्यूशन पैटर्न है और वो शायद ब्रेक करेगा, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया। खास करके बात करूं तो जो जुलाई महीना है, जून महीना है, उसका हाई और लो भी पूरे मंथ में ब्रेक नहीं हुआ। ओके, लेकिन ट्रैपिंग बहुत हुआ इस महीने में। क्या ट्रैपिंग बहुत हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ और एक बार बोल रहा हूँ। मंथ ब्रेक नहीं हुआ लेकिन ट्रैपिंग बहुत हुआ। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जून महीने में मार्केट ने जो मोमेंटम दिया लगभग 45 से मार्केट लगभग 600 पिप नीचे आ गया। 600 नहीं, 6000 पिप, मतलब 600 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसमें से बहुत सारे रिटेलर लोगों के अकाउंट वॉश आउट हो गए, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। अब रही बात
दूसरे आगे के सेंटिमेंट की, तो आगे का सेंटिमेंट ऐसा है कि मार्केट ने अ, अब दोनों तरफ की लिक्विडिटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये वीडियो जो है मंथली के हिसाब से भी ले सकते हो और नेक्स्ट वीक के हिसाब से भी ले सकते हो और मंडे के हिसाब से ले सकते हो। वैसे आगे अगर न्यूज की बात करें तो पूरे सप्ताह में यहाँ पे न्यूज बहुत सारे न्यूज है, लेकिन मेरा जो प्लान है, मेरे प्लान के हिसाब से ये 5 न्यूज है। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, लगभग शाम को न्यूज है। और शाम को सभी मैं जोन अपडेट कर दूंगा न्यूज से बाद में। न्यूज होने देना है, न्यूज होने के बाद मार्केट शांत हो जाएगा। 10, 15, 20 मिनट के बाद हम जोन अपडेट करेंगे। जैसे 7:30 है तो 7:30 बजे या 8 बजे करेंगे। यहाँ पे 4:45 है, 5:45, तो 6 बजे, 6:30 बजे जोन अपडेट कर देंगे। ये न्यूज बहुत हॉट है 5 अगस्त की। ये जो न्यूज होती है खास करके ऐसी होती है, इफेक्ट तो बहुत डेंजर देती है मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट के, नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये न्यूज जब हम इसके बारे में देख ले अभी 7 अगस्त, ये न्यूज कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज डाटा है देखो, 57 डाटा है और यहाँ पे डाटा हुआ है 88। ओके, अब पूरा मार्केट 88 होने के हिसाब से मार्केट सेल साइड पे ही जाएगा, क्योंकि अब डीएक्सवाई को फायदा दे रहा है। तो सेल साइड डायरेक्शन यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है एडीपी नॉन कॉम के हिसाब से। अगर मैं एआईबी की बात करूं, अभी एआईबी में क्या चल रहा है वो देख लेंगे एक बार। एआईबी, ऑल इंडिया बुलियन, ऑल इंडिया बुलियन में शायद गैप अप की संभावना मुझे दिख रही है। देखो अब मुंबई का रेट लगा देंगे हम। बम्बई के रेट से हिसाब से अभी मार्केट 4061 के आसपास ओपन होना चाहिए। ओके, अभी इसमें बदलाव भी होगा, 65 68 के आसपास ओपन हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा वो भी देख लेंगे, उसके लेवल अलग होंगे, मंथली लेवल पे बात करेंगे। गोल्ड अभी 141,740, यहाँ पे मतलब 42 43 के आसपास गोल्ड है। गोल्ड में इतना उतार उतार चढ़ाव अभी नहीं हुआ। आते हैं अब यह इस लिक्विडिटी पे। ओके, यहाँ पे अब देखते हैं हम कि दरअसल होगा क्या, होगा क्या। अगर इनसाइड बार कैंडल ब्रेक हो गई है तो मुझे एक लक्षण ऐसा लग रहा है कि शायद अगस्त महीने की जो कैंडल है, अगस्त महीने की जो कैंडल है, वो कैंडल ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद, ऊपर की लिक्विडिटी कौन सी पास वाली लिक्विडिटी है, तो एक लिक्विडिटी है लगभग 4285 के आसपास, जो एक अच्छा सेल जोन है, जो मंथली एफयूजी है, वो एफयूजी पेंडिंग है और पेंडिंग एफयूजी मार्केट उठा सकता है। ये हुआ पहला पॉसिबिलिटी। फिर भी मार्केट एक बार अगर बाय साइड अच्छी तरीके से दबा ही दिया उन्होंने, तो ये लेवल जा सकता है, लेकिन हम ये लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही लेवल निकालेंगे ट्रेड का, इतना ऊपर का बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ 4285 के बारे में ही सोचेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं 2 पॉइंट। पहला पॉइंट आ जाता है ये फिश मंथली वाला। अब नीचे आते हैं, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जो फेयर वैल्यू गैप हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ओके, यस, ये लगभग एक बाय जोन एक नीचे है, जिसका 3900 इसका मिडिल पॉइंट है। मतलब नीचे थोड़ा हो गया तो फिर और नीचे भी इसका पॉइंट निकालेंगे, लेकिन वीकली वीडियो जब वीकली जब कैंडल निकालेंगे तब निकालेंगे। अब ऊपर वाली और एक लिक्विडिटी मैं निकाल लेता हूँ, एफयूजी के नीचे एक और लिक्विडिटी है जो जिसका मिडिल पॉइंट है 4125। ओके, ये एक पॉइंट है जिसको हम निकाल लेंगे। ओके, ये एक पॉइंट निकाल दिया। और एक बढ़िया एफयूजी और एक नीचे है, जिसका इंतजार मार्केट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। ओके, इसका मिडिल पॉइंट है लगभग 36 या 50 करता हूँ, 3650। ओके, अब जो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल है और इसका जो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक पॉइंट निकलता है मंथ का, जिसको मैं थोड़ा सा बॉटम को खींच लूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर वाले जोन को ही। तो यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट थोड़ा, चलो 65 आ रहा है, 65, 3665। ओके, ओके, तो ये बीच वाला बॉटम का जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है लगभग 3395।
मतलब ऐसा कहो तुम, लगभग इसका बॉटम है और टॉप कहाँ पे आ रहा है, 3500। ओके, तो मैं कहूँगा 3350 से, 1 मिनट, 33 नहीं, 3400 से 3500। ओके, ये 100 पॉइंट का जो गैप है, जो गैप एक मार्केट का एक बहुत बड़ा, मतलब बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है। ये एक बड़ा पॉइंट है मार्केट का, लगभग ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मंथली कैंडल के हिसाब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट ने ऊपर वाले ये दोनों जोन से गिरना चाहिए और नीचे ये उसके टिपी है। मतलब अगर मार्केट अब ओपन तो यहाँ पे हो रहा है 60 के आसपास, हम देख रहे हैं कि ओपन हो रहा है, ओपन होते ही समझो मार्केट ऊपर चला गया 41 के आसपास, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बाद में दबा दिया, समझो ये पॉइंट उठा लिया एफयूजी। अगर एफयूजी उसने उठा लिया, अब समझो दो दो पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट ने समझो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से ही मार्केट गिर गया 41 से, तो मार्केट नीचे आ जाएगा और ये लिक्विडिटी से ऊपर जाएगा, ये लिक्विडिटी का, ये भी पहली पॉसिबिलिटी। फिर ये लिक्विडिटी कौन सी है, तो मंथली एक वॉल्यूम इम्बैलेंस नीचे है, मंथली एक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो नीचे है, जिसको मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा और इसको ग्रीन जोन देता हूँ। और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है बीच में, और 3975। ओके, जो हम जोन बहुत बार मार्क कर चुके हैं, 65 से 75। ओके, 3975। ओके, अब देखो, ये भी है जोन, इस जोन से जाएगा, ये हुई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट ने समझो यहां से गैप अप दिया, ये जोन को टच किया, थोड़ा नीचे आया और दबा के मार्केट ने ऊपर वाला एफयूजी वाला पॉइंट उठा लिया, तो समझ लेना है इस जोन से बाय होगा। लेकिन अगेन ये सेल जब होगा तो 3950, 3900 का ही पॉइंट उठाएगा, और उसके बाद अगर ऊपर लेके लिक्विडिटी लेके नीचे आया तो फिर मार्केट इस जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब कैंडल अगर बननी हो तो कैंडल का जो साइज होना चाहिए, वो कैंडल का साइज लगभग ऐसा होना चाहिए इस जोन तक। अब मैं इसको सेल साइड प्रेडिक्ट करता हूँ, ये कैंडल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से है लगभग। ये उसका बॉडी है कैंडल का, कैंडल का बॉडी, और इसका हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग यहाँ तक हाई बनेगा कैंडल का। यहाँ ओपन होगा, शायद यहाँ तक कहीं पे भी ओपन हो जाएगा मार्केट। अब मंथली कैंडल समझो तुम 70 के आसपास ओपन हो गया, 65 के आसपास ओपन हो गया, बाद में मार्केट एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, थोड़ा क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये जोन में ये मार्केट लगना चाहिए। और मंथली कैंडल इस हिसाब से एक लगनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कैंडल लग सकती है। अब ये जो अनुमान है, ये स्टडी के बेस पे डिपेंड है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपने तो बताया था होगा। ऐसा नहीं, एक स्टडी होता है। आपको जो भी ट्रेडिंग करना है वो रिस्क है, ट्रेडिंग मतलब रिस्क है। आपको आपके अपने जो वित्तीय सलाहकार है उनसे पूछ के ही ट्रेड करना चाहिए, या उनकी सलाह लेकर ट्रेड करना चाहिए। किसी यूट्यूबर के नॉलेज से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं करना चाहिए। तो ये अभी वीकली लेवल का और एक पॉइंट नीचे का बाय पॉइंट जो है, बाय और सेल दोनों भी, ये बीसीबी पॉइंट कहूंगा मैं इसको, इसको मैं ब्लू जोन मार्क करूंगा। अगर इसके ऊपर है मार्केट तो हम बाय के बारे में सोचेंगे, नीचे है तो मार्केट को हम सेल के बारे में सोचेंगे। लो, जो लगभग 4025 के आसपास है। ओके, 25 के आसपास है। अब ज्यादा से पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन और एक बार नीचे आ जाएगा, उसके जोन पे भी मैं बात करूंगा। अब ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसका फोटो निकाल लेते हैं। ओके, इसका फोटो एक बार निकाल लेते हैं, 1 मिनट। इसका फोटो, ओके ठीक है, ठीक है। ओके, फोटो इमेज यहाँ से निकलने का ऑप्शन शायद चला गया, कोई बात नहीं, चलो बाद में इसका फोटो निकाल लेंगे। अब वीकली एनालिसिस पे आ जाते हैं शायद।
पूरे वीकली एनालिसिस पे आ जाएंगे। तो ये सेटिंग कहाँ से ऑन होगी? ये मंथली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस पे चलते हैं हम यहाँ से। पूरा ये शो जो है यहाँ पे हम डाउन कर देंगे इसको। ये कौन सा है, और इसको कट करता हूँ मैं। कैंसल। सेव करने का भी ऑप्शन नहीं है। आ गया। ये पूरा ऑप्शन ये चला गया था ऑप्शन शायद। अब वो फोटो निकाल पाएंगे नहीं। अब फोटो निकाल पाएंगे। डाउन। ओके। ये फोटो निकाल दिया। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके। अब वीकली हिसाब से अगर देखा जाए, वीकली के हिसाब से अगर देखा जाओ, मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ। वीकली कैंडल वैसे कि नीचे से रिजेक्टिव हो रहा है मार्केट। एक बढ़िया जोन है वीकली का। अगर वीकली का जोन के हिसाब से मार्क करूँ तो ये रहा 23885। ये एक पिकअप पॉइंट है मार्केट का। ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट बहुत नीचे जाएगा। ओके। ये एडवांस लिक्विडिटी होती है इतनी, मतलब ऊपर डायरेक्ट 43 है, नीचे इतना बड़ा जोन है ये। ओके, इतना बड़ा जोन है। अब वीकली कैंडल ने क्या किया? वीकली कैंडल की दोनों बातें। अब ये ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस पेंडिंग था, वॉल्यूम इम्बैलेंस उठाया, नीचे आ रहा है मार्केट। अब वीकली के हिसाब से अगर जोन मार्क करे तो नीचे वाला ये जोन एक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है ऊपर की तरफ। ओके। ऊपर की तरफ ये डिफेंड कर रहा है। अब ये रहा उसका लेवल, लगभग 3950 के आसपास ये लेवल है जो मार्केट को डिफेंड कर रहा है ऊपर। अब ऊपर और लिक्विडिटी लेते हैं, यहाँ पे एक बाय जोन क्रिएट हो चुका है जो मार्केट शायद कल उठा लेगा 25। ओके। अब ऊपर जो है, ऊपर ये जो है एक पेंडिंग है। ओके। ये एक पेंडिंग है, उसका पॉइंट है लगभग 4141। ओके, 4141। अब वीकली लिक्विडिटी का यहाँ पे एक लेवल पेंडिंग है, वो भी हम देख लेते हैं। आ गए यहाँ पे। ये जो लेवल है लगभग 4106, 4105, 4105। ओके। ये लेवल पेंडिंग है, पूरा वीकली का इतना लेवल पेंडिंग है। अब हमें ट्रेड के बारे में पहली बार सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाली और कुछ लिमिट होनी चाहिए ना ट्रेड की। अगर वो लिमिट ब्रेक हुई तो हम रुक जाएंगे, ऐसे है क्या नहीं? तो ऊपर 4165 और नीचे 3885 एक ऐसी लेवल है मार्केट की। अगर ये ब्रेक हो गई तो हमें रुकना चाहिए थोड़ा। सोचना चाहिए कि मार्केट क्या करेगा। अब हम इसके बारे में जरा सोच लें। ओके। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कल का सेटअप बना देते। पहले वाला जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था मंथली लेवल का। अब ये डिस्कशन जो है ये कल का वीकली और कल का ओपनिंग पॉइंट ये डिस्कशन अब हो रहा है। ओके। तो चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी इक्विटी के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे एक लेवल बना दिया, और ये यहाँ पे डेली लेवल का बीपीआर है। मार्केट इसको भी नहीं छोड़ेगा। ओके। नीचे आ गए तो ये पॉइंट है। अब इसको हम दो तरफ से ले लेंगे। पहला तो ये वॉल्यूम बैलेंस मार्केट का पेंडिंग है। पहली उसको थोड़ा सा टच हुआ है वॉल्यूम बैलेंस को, लेकिन पूरा पेंडिंग ही है। और डेली लेवल का एक वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे पेंडिंग है। ओके। ये दो वॉल्यूम बैलेंस आपको उसको एक कर लेते हैं। ओके। ओके, इसको एक ही कर लेंगे। रही बात, ये दो वॉल्यूम बैलेंस मतलब बड़ा जोन बन गया अभी ये। अब नीचे वाले जोन के बारे में आ जाते हैं। तो पहला तो यहाँ पे हम आने के बाद 50 से तो है, लेकिन एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है मार्केट का जो लगभग 3965 से 75, 3975 आ जाता है। लेकिन मार्केट का डाउन पॉइंट जो है थ्री, यहाँ पे एसएल अगर आपको रखना है तो ये 3940 रखना चाहिए। और उसके बाद मार्केट जब नीचे अगर दब गया तो फिर ये टीपी बहुत नीचे जा सकता है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अब रही बात ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, जिसका ऑर्डर ब्लॉक लेवल मार्केट ने दो बार उठाया है। यहाँ पे भी देखो,
यहाँ पे भी ये लेवल उठा दिया है मार्केट ने, बाद में ऊपर पुशअप हुआ है, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है और नीचे पुशअप होता है। ओके, अब ऑर्डर लेवल लेवल H4 पे शायद और बढ़िया तरीके से निकल लेगा, तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ ऊपर कहाँ तक आ गए, लगभग ये लेवल आ गया देखो, 40192225। ओके, ये लेवल जोन यहाँ पे ये बन गया। अब चलो आगे चलते हैं हम। ये जो लेवल है ये आया है लगभग 3975। ओके, मतलब नीचे वाला जो कॉल था उसी कॉल के बारे में बात करें हम। अब यहाँ पे डे की लिक्विडिटी खत्म हो गई, H4 पे आ जाते हैं। H4 पे आने के बाद मुझे ऐसा पता लग रहा है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक H4 लेवल का बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट ने एक अच्छे से उसको लिया नहीं है। अच्छे से लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे काउंट करता हूँ, और इसका जो मिडिल पॉइंट है इसका आ रहा है 15। अब 15 मिडल पॉइंट है, उससे भी नीचे मार्केट जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका मैं एक लेवल निकाल देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का लो पॉइंट। यहाँ पे आपको H1 का या M30 का 30 मिनट का कम से कम 3 कैंडल स्विंग होना चाहिए, तभी यहाँ से बाय करना है। ओके, ओके, हाँ। अभी हो गया ऊपर, नीचे वाला एकदम परफेक्ट जोन हो गया अभी। अब आते हैं इस जोन के बारे में। यहाँ पे 78-75 के आसपास आ गया। नीचे वाला जोन जो है वो अभी 3925 वगैरह दिखा रहा है वो, लेकिन इतना नीचे तो बाय नहीं करना है हमें। और यहाँ पे 65 जो है, यहाँ पे बॉटम का आ रहा है 65 का, यहाँ पे आ रहा है ये, तो यहाँ पे कॉल बना लेंगे 3965 से 3975, और इसका SL रख देंगे हम 3940। अब डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड कैसा लेना है, 3 कैंडल स्विंग के बाद लेना है, और कम से कम 30 मिनट का 3 कैंडल स्विंग चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी VIP लेवल की। ओके, तो नीचे वाला ये जो ट्रेड है, यहाँ पे हम एक ही ट्रेड करेंगे जो लगभग 3950 के आसपास होगा, जिसका SL तुम, और मतलब 3950 भी नहीं, इसको हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इसके नीचे। ये जो लाइन 3885 है ना, ये लाइन हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम एक सेल प्लान करते हैं। अब 60 का, यहाँ पे 60 आ रहा है, लेकिन वैसे तो 40 जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे, ये 40 पॉइंट है। ओके, 42 है, 40 लिख लेंगे इसको। अगर ये ब्रेक ही होता है तो मार्केट ये बहुत नीचे दब जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे हम ट्रेड करने का कोई मजा ही नहीं है। सीधे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट हमारा, ये ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट रहेगा। ट्रेडिंग क्यों स्टॉप करना है, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना है। अभी अभी हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट कल क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कौन सा लिक्विडिटी उठाएगा, इसके बारे में बातें हो रही है। ओके, ऊपर 41 आ रहा है, 4645 तक। ऊपर अगर लिक्विडिटी उठा ली तो 57 तक आ गया, तो मैं इसको 45, ओके ठीक है, 41 से सीधा कर देता हूँ 4155। ओके, 150 पिप का जोन यहाँ पे आ रहा है 1511 तक, 4115। ओके, 15। और ये जो जोन है, अब इसको, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होने वाला है कल ही 4073 से लगभग 904 सॉरी 4190, ये पॉइंट कल हो जाएगा। अब ऊपर वाले सेल जोन है, उसको मैं सेल जोन निकाल देता हूँ, 1 2, और ये रहे 3। थ्री वाले सेल जोन, नीचे वाले 2 बाई जोन, बस इतना ही कल का कंफर्मेशन रहेगा। कल मार्केट ओपन हो जाएगा, शाम को हम जोन न्यूज को अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी मार्केट क्या होगा, मार्केट शायद थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा लगभग 65 के आसपास में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से लगभग 65 के आसपास में गैप अप होगा, या ज्यादा ही गैप अप होगा, 73-90 के आसपास अगर गैप अप होगा तो फिर गैप डाउन मार्केट आ जाएगा। आने के बाद ये जोन मार्केट उठाने वाला है, ये कंफर्म बाय, एकदम बढ़िया बाय होगा। बाय होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो समझ लेना ये ऊपर वाला जोन लेके या ये जोन लेके नीचे आ जाएगा। और अगर नीचे आया तो इस जोन में हम एक बाय करेंगे, यहाँ पे एक बाय होने के बाद ये ऊपर वाला एक सेल जोन है, यहाँ पे ही ट्रेड करेंगे। जब ये जोन ब्रेक हो जाएंगे, जब ऊपर वाला ब्रेक हो गया तो ऊपर देख लेंगे, फिर हम इस लेवल पे आ जाएंगे। ओके, ऊपर वाला ब्रेक हुआ तो इस लेवल पे आ जाएंगे।
लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, मार्केट यहाँ पे खेल रहा है, तो इसी लेवल पे खेलना है बस, एकदम सावधानी से। ऊपर वाला 4165 ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट है। ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट ऊपर है। ओके, तो यही लेवल मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। अब 3990। ओके, यहाँ पे इसका लो पॉइंट दे रहा हूँ मैं, 95 है वैसे, लेकिन 90 लिख रहा हूँ। और ऊपर वाला एक लिक्विडिटी बढ़िया है ही, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। डन। 4115 लेना है, देना था मेरे को। 4115। ओके, हाँ, 4115। और यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन है। 4155। ओके, लेवल पूरे करेक्ट है। और यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। ओके, 90। ओके, अब मुझे लग रहा है शायद करेक्शन नहीं है। ओके। ओके, तो इसी पे काम करना है और बढ़िया तरीके से काम करना है। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं फ्री वीडियो जो है वो सिर्फ मंगलवार को देता हूँ, बाकी दिन जो है, जो सेटअप हमारे सिर्फ प्रीमियम ग्रुप पे आ जाते हैं। प्रीमियम ग्रुप बन चुका है, वहाँ पे अब लिंक और सब कुछ शेयर हो जाएगा, सेटअप भी शेयर होंगे, और शाम का जो लाइव का सेटअप होगा न्यूज़ का, वो भी शेयर हो जाएगा। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।